हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन आर्मी द्वारा एक टेंडर फ्लोट किया गया है जिसके अंतर्गत जो मिशन सुदर्शन चक्र है उसके लिए एक प्रोक्योरमेंट देखा जा रहा है। और ये स्पेशल इसलिए है और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रोक्योरमेंट को देखा जा रहा है वो एक नेवल सिस्टम है और आर्मी इनको प्रोक्योर करने पर विचार कर रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम की, जो कि हमारे वॉरशिप्स में लगे होते हैं। ये 30 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करने में सक्षम है। 6 बैरल की गैटलिंग गन है जो कि अराउंड 5000 राउंड्स पर मिनट के फायर रेट से बुलेट फायर कर सकती है। बेसिकली ये एक टरेट माउंटेड गन है जिसको एज अ क्लोज इन वेपन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जब आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएं, अल्टीमेटली जब टारगेट बहुत ज़्यादा क्लोज हो तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इन गन्स की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और ये हमारे जितने भी वॉरशिप्स हैं उनमें लग कर आती हैं। तो ये कोई नई गन नहीं है, 70s की डिज़ाइन है और 70s से ही इस्तेमाल हो रही हैं। और हमारे जितने भी वॉरशिप्स हों, चाहे लेगेसी हो, करंट हो, सब में हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल्दो नए वेरिएंट्स भी इनके आ गए हैं जिनको AK-630 M1-2 कहा जाता है, जहाँ पर जो फायर रेट है ये बढ़ गया है, एक्चुअली दुगना हो गया है। इसके पीछे रीज़न ये है कि 2 बैरल यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो AK-630 कर सकती है, AK-630 M1-2 वही चीज़ डबल करती है क्योंकि वहाँ पर 2 बैरल है, इसलिए वज़न भी थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा है, वरना दोनों गन प्रैक्टिकली सेम है। तो जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर आपको 5000 राउंड पर मिनट का फायर रेट मिल जाता है और जो मैक्सिमम रेंज है ये 4 किलोमीटर के आसपास की आपको फ्लैट मिलती है। वहीं पर जो बैरल है, यहाँ पर आपको एलिवेशन एंगल -12 से +88 डिग्रीज का मिल जाता है, जो कि एरियल टारगेट को इंगेज करने के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में एंटी शिप जो मिसाइल्स हैं उनको भी ये इंगेज कर सकती हैं, इस हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया है। बाकी आप इसको 180 डिग्री पूरा ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अमेरिकन सिस्टम की बात करें तो फैलेंक्स CIWS है, जो कि वज़न में इनसे अराउंड 3000 किलोग्राम हल्की है, लेकिन वो 20 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करती है। और वहाँ पर जो फायर रेट आपको मिलता है, ये जानकर आपको हैरानी होगी, ये 4500 राउंड्स पर मिनट का है, जो कि AK-630 से कम है। साथ में जो रेंज भी वहाँ पर मिलती है ये 2.5 से 2.6 किलोमीटर के अराउंड की मिलती है। और ट्रैवर्स एंगल और एलिवेशन एंगल भी कंपैरिजन में कम है। जो AK-630 में आपको एलिवेशन एंगल -12 से +88 का मिलता है, वहीं पर फैलेंक्स के केस में ये -25 तो है, लेकिन एलिवेशन में खाली +85 है। वहीं पर ट्रैवर्स एंगल आपको जो 180 डिग्री का मिलता है AK-630 में, ये फैलेंक्स के केस में 150 डिग्रीज का ही है। बाकी AK-630 एक बार में करीबन 2000 राउंड एमुनेशन स्टोर करने में सक्षम है, वहीं पर फैलेंक्स में ये मात्र 1550 राउंड के अराउंड है। तो AK-630 पुरानी होने के बावजूद फैलेंक्स को स्पेसिफिकेशंस में बीट करती है। और शायद इसलिए जो कहा जाता है कि इंडियन नेवी जो है अभी भी AK-630 पर ही क्यों लगी है, यही कारण है, क्योंकि यहाँ पर इसके कंपटीशन के कंपैरिजन में बेटर स्पेक आपको मिलता है। हाँ, लेकिन जब आप गोलकीपर CIWS से इसे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक जो कैपेबिलिटी है वो कंपैरेबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ भी 30 मिलीमीटर के राउंड्स फायर होते हैं और AK-630 में आपको 6 बैरल की गन मिलती है, वहीं पर गोलकीपर में आपको 7 बैरल यानी कि 7 बैरल की मिल जाती है। लेकिन फिर भी जो रेट ऑफ फायर है ये आपको AK-630 का ज़्यादा बेटर मिलेगा, जो कि 5000 राउंड पर मिनट का है। गोलकीपर के केस में ये 4200 राउंड्स पर मिनट का है और एक बार में AK-630 में ज़्यादा राउंड्स भी कैरी किए जाते हैं। बस यहाँ पर जो एडवांटेज है गोलकीपर के पास वो ये है कि ये 360 डिग्री पूरा टर्न हो सकती है, वहीं पर AK-630 आपको 180 डिग्री का ट्रैवर्स एंगल देती है। तो अब ये गन ऑपरेट कैसे होती है, तो आप इसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं या फिर ये ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट होती है। एक रडार यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिसे MR123 फायर कंट्रोल रडार कहा जाता है। बेसिकली ये टारगेट को ट्रैक करता है और गन को गाइड करता है। बाकी यहाँ पर एक पैरेलल में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी लगा हुआ है जिसे SP521 कहा जाता है। तो ऐसे दोनों सिस्टम एक बार में 2 गन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी फाइटर प्लेटफॉर्म को 7 से 10 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकते हैं, वहीं पर अगर बोट है तो 70 किलोमीटर की रेंज तक ये ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आपकी जो गन है वो 4 किलोमीटर तक ही टारगेट को इंगेज कर पा रही है तो उसके हिसाब से ये सफिशेंटली पावरफुल है। और EO सेंसर ही अपना काम कर देगा, क्योंकि पैसिव सेंसर है तो स्टेल्थ को भी वो ट्रैक कर पाएगा। उसके लिए आपको कोई भारी भरकम रडार नहीं चाहिए। तो भले ही ये पुराने सिस्टम हो, लेकिन आज भी रेलेवेंट है टेक्नोलॉजिकली भी, और रॉ परफॉर्मेंस वाइज भी आप इसको काट नहीं सकते। हमने ये कंपैरेबल सिस्टम से कंपेयर करके आपको बता दिया है।
तो अब इंडियन आर्मी इनका क्या करेगी? तो जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, ये एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है और 4 किलोमीटर की रेंज तक इफेक्टिव है। बाकी ये करीबन 2000 राउंड एक बार में कैरी करता है और जो फायर रेट है यहाँ पर ये 4 से 5000 राउंड्स पर मिनट का मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो स्वार्म ड्रोन्स हैं ये फ्यूचर में एक बड़ा खतरा होने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये चीज़ देखी कि ड्रोन्स जो हैं एनिमी द्वारा भेजे जाते हैं डिकॉय के लिए या फिर एक सैचुरेशन अटैक के लिए। साथ में इनका इस्तेमाल होता है हमारे रडार सिस्टम्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। ये चीज़ हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज़ करी थी अपने लॉटरिंग म्यूनिशंस को भेजकर, जहाँ पर वो इनको एंगेज करने के लिए अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को एक्टिवेट कर रहे थे और हमें उनकी लोकेशंस पता लग रही थी। तो ऐसे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप अपने हाई वैल्यू सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को यूज़ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उस केस में बेसिकली जो एंगेजमेंट कॉस्ट है वो तो ज़्यादा होगा ही, साथ ही साथ आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी वल्नरेबल हो जाएगा अपनी पोजीशन को रिवील करके। पाकिस्तान का जो लाहौर में HQ-9 है वो इसीलिए टारगेट हुआ था। तो आपको ऐसे एयर डिफेंस मेथड को यूज़ करना पड़ेगा जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो और आपके जो मेन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं उनकी लोकेशन को रिवील होने से बचाएं। इसलिए जो हमारे L-70 एंटी एयर गन है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए थे, लेकिन वहाँ भी लिमिटेशंस हैं। तो मॉडिफिकेशन के बाद L-70 द्वारा भी टारगेट को ईजिली ट्रैक किया जाता है और काफ़ी प्रिसाइजली वो उन्हें हिट कर सकते हैं बहुत कम बुलेट को यूज़ करते हुए। लेकिन स्वार्म अटैक के दौरान एक एक टारगेट को इंगेज करने में परेशानी होगी और वहाँ पर आपकी AK-630 काम आएगी। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस AK-630 को ट्रक माउंटेड सिस्टम के तौर पर डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मोबाइल सिस्टम हो गया है और इसको एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। करीबन 6 ऐसे सिस्टम्स को आर्मी द्वारा प्रिक्योर किया जाएगा। तो ये गन्स आपकी UAV, रॉकेट आर्टिलरीज और मोर्टार्स को भी इंगेज करने में सक्षम होंगी, लेकिन मेनली इनसे UAVs को इंगेज किया जाएगा और ये प्रिसाइजली ये काम करने में सक्षम होंगी, वो भी ऑटोमेटिकली। साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पर यह है कि एक मोबाइल सिस्टम है, आप इनको क्विकली डिप्लॉय कर सकते हैं और इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है मॉडर्न कॉम्बैट में। तो फिलहाल यहाँ पर 6 ऐसे सिस्टम लिए जा रहे हैं। हो सकता है ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए हो, लेकिन फ्यूचर में इनके नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे और हो सकता है यहाँ पर इनके बेटर वर्जन्स भी निकल कर सामने आए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से ये सिस्टम दिख रहा है ये अर्ली आइट्रेशन ही लग रहा है। इस पर और ज़्यादा काम करके इसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। तो अगर ये सिस्टम मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत आएगा तो इसे बाकी दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कोलैबोरेटिव मैनर में काम करना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेगी। तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि मोबाइल भी होंगे, साथ में ये पैसिवली टारगेट को ट्रैक करके इंगेज कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगी ऐसे लो कॉस्ट टारगेट के अगेंस्ट में। तो ये इम्प्रेसिव है एंड डेफिनेटली इफेक्टिव साबित होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।